सात वाले से चला था, उसमें अगला टॉपिक हमारा ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद। इसमें आप आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यापार और सरकार, सैनिक विजय और कूटनीतिक संपर्कों के कारण इंडिया के नगरों और राज दरबारों के दूर के देशों से संपर्क स्थापित हुए। नई संस्कृति की शिक्षित और समृद्धशाली लोगों द्वारा प्रशंसा ही नहीं की गई, वरन उसको अपनाया भी गया, परंतु इन नए विचारों में कुछ ही आम आदमी तक पहुंच सके क्योंकि वे साक्षर नहीं थे। अब देखिए, इटली के अंदर जितने भी नए नए प्रकार के नगरों का विकास हुआ, वहां पर जो भी नई नई संस्कृति विकसित हुई, नए नए ज्ञान लोगों तक पहुंचा, उससे क्या परिणाम निकला? उसे परिणाम निकला कि सैनिक हो, व्यापार और सरकार और कूटनीति हो, इन सभी संपर्कों के कारण वहां की जो जानकारी थी वे आम लोगों तक पहुंची, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन वो अब धीरे धीरे सारी चीजों को समझने लग गए थे और उनको सारे ज्ञान को अपने जीवन में उतारने लग गए थे। 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दी में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों के अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए। अपने इतालवी सहकर्मियों की तरह उन्होंने भी यूनान और रोम के क्लासिक ग्रंथों और ईसाई धर्म ग्रंथों का अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया। पर इटली के विपरीत, जहाँ पेशेवर विद्वान मानवतावादी आंदोलन पर हावी रहे, उत्तरी यूरोप मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित भी किया। अब जब ये जानकारियां विश्वविद्यालयों तक पहुंचने लगी, तो वो सारी जानकारियां अब नए नए प्रकार के विद्यार्थी आ रहे थे, छात्र आ रहे थे, उनको वो अपनी ओर आकर्षित करने लगे। इससे नए नए प्रकार के मानवतावादी विचार उत्पन्न होने प्रारंभ हुए। उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करवाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने की बात भी की और उनकी यह कहकर निंदा की कि उन्हें एक सरल धर्म में बाद में जोड़ा गया है। मानव के बारे में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल नया था, क्योंकि वे उसे एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता समझते थे। बाद के दार्शनिक बार बार इसी बात को दोहराते रहे। वे एक दूरवर्ती ईश्वर में विश्वास रखते थे और मानते थे कि उसने मनुष्य बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने के लिए आजादी दी है। वे यह भी मानते थे कि मनुष्यों को अपनी खुशी इसी विश्व में समर्थमान में ढूंढनी चाहिए। अब जब नए नए प्रकार के छात्र छात्राएं अपने ज्ञान का विकास करने लगे, तो ईसाई धर्म में जो पुराने कर्मकांड थे, जो उनकी नजर में गलत थे, उनको अब उन्होंने त्यागना शुरू कर दिया और नए जमाने के साथ, नई जानकारियों के साथ, नए नए प्रकार के विचारों के साथ वो अपने धर्म में भी परिवर्तन चाहने लगे थे। जो कर्मकांड पुराने थे, जो गलत तरीके से चल रहे थे उनकी नजर में, उनको अब उन्होंने छोड़ दिया है और अपने जीवन को अपने अनुकूल बनाने के लिए, अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए नए नए प्रकार के, नए नए तरीके से, नए नई सोच के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। ईसाई मानवतावादी जैसे कि इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेस्मस का यह मान्यता कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसुट करने वाली एक संस्था बन गई है। पादरियों का लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका पाप स्वीकारोक्ति नामी दस्तावेज था, जो व्यक्ति को उनके सारे किए गए पापों से छुटकारा दिला सकता था। ईसाइयों को बाइबल के स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवाद से ज्ञात हो गया कि उनका धर्म इस प्रकार की प्रथाओं के प्रचलन की आज्ञा नहीं देता है। अब जब नए नए प्रकार की जानकारियां मिलने लगी छात्र छात्राओं को, तो ऐसे जानकारियों से नए नए विद्वान भी सामने आने लगे और ऐसे ही विद्वानों में दो नाम आए, एक तो टॉमस मोर और दूसरा इरेस्मस। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि अपने ईसाई धर्म में जितने भी प्राचीन काल से जो पुरानी तरीके से जो चले आ रहे थे कर्मकांड, उनके माध्यम से हमें धर्म के नाम पर लूटा जाता है और पाप स्वीकारोक्ति नाम का एक जो जरिया है, उसके माध्यम से भी लूटा जाता है। तो ऐसे तमाम सारे ठगने वाले जितने भी रास्ते हैं चर्च के हो, चाहे वो ईसाई धर्म के हो, चाहे वो अन्य किसी रूप में हमसे धर्म के नाम पर दिए जाते हो, ऐसे सारे रास्तों को हमें छोड़ना पड़ेगा। ऐसे सारे गलत जो कार्य हैं उनका हमें विरोध करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने चर्च द्वारा लगाए गए इस प्रकार के अनेक करों का विरोध किया। इसके साथ साथ राजा भी राजकाज में चर्च की दखलंदाजी से चिढ़ते थे। जब मानवतावादियों ने उन्हें सूचित किया कि न्यायिक और वित्तीय शक्तियों का पादरियों का दावा कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान नामक एक दस्तावेज से उत्पन्न होता है, जो कि प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा संभवतः जारी किया गया था, तो उन राजाओं को खुशी हुई, क्योंकि मानवतावादी विद्वान ने दर्शाने में सफल हुए कि कॉन्स्टेंटाइन का वह दस्तावेज असली नहीं बल्कि परिवर्तित
परिवर्तित काल में जाल साजिश से तैयार किया गया था। अब जब चर्च के द्वारा किसानों को भी नहीं छोड़ा गया ठगने के नाम पर, तो ऐसे सारे कार्यों के अंदर राजाओं ने अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वो राजा लोग ईसाई धर्म और चर्च के द्वारा जो भी जरिए जिस भी रास्ते से ठगा जाता था लोगों को, आम जनता को परेशान किया जाता था, ऐसे सारे कार्यों में राजाओं ने अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और ऐसे सारे हस्तक्षेप के कार्यों से पादरी लोग और धर्म से जुड़े बड़े अन्य अधिकारी लोग वो सारे ऐसे राजाओं के कार्यों से चिढ़ते थे, उनसे गलत व्यवहार करते थे। जब इस प्रकार के जब नई प्रकार की जानकारियां सामने आई तो राजाओं ने देखा कि इस प्रकार से नई जानकारियां सामने आ रही, लेकिन वो जालसाजी के तरीके से प्रस्तुत की गई थी। ऐसे सारी जानकारियों को बाद में राजाओं ने भी स्वीकार कर लिया था। 1517 ईस्वी में जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा और इसके लिए उसने दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के पादरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उन्हें एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का नाम दिया गया, जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप और कैथोलिक चर्च के से अपने संबंध समाप्त कर दिए। अब एक नया और विद्वान सामने आ रहा है 1517 ईस्वी में, जिसका नाम है मार्टिन लूथर। ये अपने ईसाई धर्म के और चर्च के जो पादरी लोग हैं, ऐसे सारे लोगों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये इनका कहना है कि मनुष्य को स्वतंत्र रूप से ईश्वर ने जन्म दिया है और ईश्वर के पास जाने का सीधा साधा या उसे संपर्क साधने का सीधा साधा जो जरिया है वो उसका विवेक है। वो अपने विवेक से, अपने ज्ञान से सही रास्ते का चयन करते हुए आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से जुड़ सकता है। इस कार्य के लिए उसे किसी भी प्रकार के चर्च की या पादरी की आवश्यकता नहीं है। अगर वो स्वर्ग की रास्ते में जाना चाहता है, स्वर्ग की मंजिल तक पहुंचना चाहता है, तो ऐसे सारे पोप और ऐसे सारे चर्च के जितने भी बताए हुए रास्ते हैं, गलत रास्ते, ऐसे सारे गलत रास्तों का हमें त्याग करना पड़ेगा। और ईसाई धर्म के अंदर कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की मार्टिन लूथर ने, जिसको नाम दिया गया प्रोटेस्टेंट सुधारवाद। स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को उल्रिच ज्विंगली और उसके बाद जॉक कैल्विन ने काफी लोकप्रिय बनाया। व्यापारियों से समर्थन मिलने के कारण सुधारकों की लोकप्रियता शहरों में अधिक थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में कैथोलिक चर्च का प्रभाव बढ़ रहा था। अन्य जर्मन सुधारक जैसे कि एना बैप्टिस्ट संप्रदाय के नेता इनसे कहीं अधिक उग्र सुधारक थे। उन्होंने मोक्ष के विचार को हर तरीके से सामाजिक उत्पीड़न के अंतर्निहित के साथ जोड़ दिया। उनका कहना था कि क्योंकि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसके लिए उनसे कर देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उन्हें अपना पादरी चुनने का अधिकार भी होना चाहिए। इसने सामंतवाद द्वारा उत्पीड़ित किसानों को आकर्षित किया। अब जब मार्टिन लूथर ने अपने ईसाई धर्म में जब सुधार किया, परिवर्तन किया, तो उसको नाम दिया गया प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का नाम दिया गया। ऐसे सारे सुधार जो थे ईसाई धर्म और पोप से और चर्च से जुड़े हुए, इन सारे के सारे सुधार शहरों में तो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए। उन लोगों ने उनको स्वीकार करना शुरू कर दिया और ऐसे ही मार्टिन लूथर के सुधारों से ज्विंगली और जॉक कैल्विन नाम के जो विद्वान थे, जो उनके बाद में आए, उन्होंने भी इनको स्वीकार करना शुरू कर दिया। ऐसे सारे सुधार तो शहरों में तो तत्काल प्रभाव से शीघ्रता से फैल गए, जबकि गांवों में और ग्रामीण क्षेत्रों में वो सुधार बहुत ही कम मात्रा में या नहीं के बराबर पहुंच सके। इसलिए गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो चर्च का जो पुराना जरिया था, जो पुराना तरीका था, वो लगातार बरकरार रहा। आगे चल करके जॉन मार्टिन के जो सुधार थे, जिनको कैल्विन और ज्विंगली ने समर्थन दिया था, ऐसे सारे सुधारों को आगे चल करके एना बैप्टिस्ट ने जो नया विद्वान आया, उसने अपने सामाजिक जीवन में जो हर प्रकार के तरीके से लोगों को सताया जा रहा था, उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, वहां पर तत्काल प्रभाव से तेज गति से सुधारों को लागू किया